स्वागत है दोस्तों आप सभी के पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अक्सर बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन दे दिया जाता हो तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो केवल आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन को सोल्व करना एकदम आसानी तरीका से इस वीडियो को देखने के बाद से आने वाला है। जब आप क्लास चाहे 8 में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, आपको एक क्वेश्चन यानी एक टॉपिक आपको पाइथागोरस प्रमेय पर आपको देखने को जरूर मिलेगी। बार बार तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछा जाता है, तो आपको इसीलिए इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझना है। जब भी आपको इस टॉपिक पर यानी पाइथागोरस प्रमेय पर आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसे एकदम आसानी तरीका से लगाएं। तो आइए बिना देरी किए करते हैं वीडियो चालू और क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हमने तो एग्जाम्पल के तौर पर एक लिया है नॉर्मल से क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको पाइथागोरस पर पूछे जाए तो आप एकदम उसे आसानी में लगा लें। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर 10 मीटर तथा AB बराबर 8 मीटर है तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले हमको कहा है समकोण त्रिभुज ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को हम बना लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका हम क्या करेंगे, नाम देंगे। तो देखिए हमको क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC ना, तो हम इसी का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हम रखेंगे ABC। ये हमारा 90 अंश का त्रिभुज है यानी 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद से देखिए हम यहीं से क्या करेंगे, सूत्र का निर्माण करेंगे। आपको एकदम जीरो लेवल से पाइथागोरस को सिखाया जा रहा है, तो आपको ध्यान से समझना है। हम यहीं से सूत्र का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे, ठीक किसके ऊपर जो जा रहा है ए लाइन जो आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं बाबू, कण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कण को रख देंगे। ठीक, ये जो ऊपर लाइन खड़ी जा रही है इसे हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब लिख देंगे। और जो नीचे लाइन जो जा रही है इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं। तो हम यहाँ पर आधार को रख लेंगे। अब देखिए, जो हमने तो यहाँ समझ लिया इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन है इसे क्या बोलते हैं, और जो नीचे जो लाइन गया है इसे हम क्या बोलते हैं, उसे हमने समझ लिया। अब जो हमको क्वेश्चन में जो मान दिया है AC का, AB का, चाहे BC का, उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, तब उसके बाद से हम आगे समझेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया है AC का मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। तो AC हमारा एन है यानी कण है हमारा AC, कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 मीटर को रख लेंगे। ठीक, क्लियर। उसके बाद से देखिए AB का मान हमको कितना दिया, 8 मीटर दिया। तो फिर से हम आएंगे अपने चित्र में। AB हमारा एन है तो कितना दिया है, 8 मीटर दिया, तो 8 मीटर को हम रख लेंगे। हमको क्वेश्चनवा में क्या दिया है, BC दिया है। BC का मान हमसे पूछ रहा है, तो यही हमारा BC है। तो इसका हमको मान दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2 मान दे दिए जाएंगे। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तीसरे मान को आपसे कहेगा निकालने के लिए। चाहे आपको AC का मान दे, चाहे AB का मान दे, चाहे BC का मान दे, कोई भी आपको 2 नाम देगा और तीसरा मान आपको निकालने के लिए कहेगा। हमने यहाँ पर तो ABC दिया, आपको क्वेश्चन में PQR इंग्लिश का कोई भी लेटर आपको दे दिया जाएगा, आपसे पूछे जाएगा। आपको क्या करना है, इसी तरीके से लगाना है। ठीक, तो हमने ABC लिया, आपको PQR भी मिल सकता है। ठीक, तो अब आइए इसको हम यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसका हम सूत्र निकालेंगे। क्या होता है सूत्र, देखिए एक कण है ना, तो सबसे पहले हम कण को लेंगे। हम कण को लेंगे तो कण को लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कण का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, कण लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे, बराबर कर देंगे। उसके बाद से पहले हम इसको लेंगे और दूसरे में हम इसको लेंगे, लंब को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब, और लंब का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और फिर से प्लस लगाएंगे। तीसरे लाइन में हम आधार को लेंगे, तीसरे लाइन में हम आधार को लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार को लिख देंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे।
तो वर्ग कीजिए, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, यही होता है सूत्र। हम इसी सूत्र पर हम मान को पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। तो आइए कैसे सोल्व करते हैं आपको बताते हैं एकदम आसान तरीका से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी तो पता चले पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन मिले तो कैसे सोल्व होते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से जो हमको मान दिया है उसको हम सबसे पहले रख लेंगे। देखिए यहाँ पर कण का मान कितना दिया है, कण का मान हमारा दिया है यहाँ पर देखिए 10 मीटर दिया है, तो हम यहाँ पर 10 मीटर को रखेंगे। सॉरी 10 मीटर है ना, हमने 8 रख दिया, 10 मीटर को रख लेंगे। उसके बाद से लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 8 मीटर दिया है तो 8 मीटर को रखिए। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान हमको दिया नहीं है, पूछ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। कण, कण हमको कितना दिया है, AC दिया है ना, AC, इसका मान कितना है, मान AC है, कण की जगह पे AC न है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AC, इसका हम वर्ग कर देंगे। ठीक, बराबर में हम देखिए लंब दिया है, लंब का देखिए AB है तो हम AB को रख लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। प्लस लगाइए फिर से, आधार कितना है BC है तो BC को रखिए, बस इसका वर्ग करिए। AC का भी मान रखिए, AB का मान को अब केवल आपको क्या करना है, पुट करना है, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। तो आइए हम मान को पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर AC का मान कितना है, AC का मान हमको यहाँ पर दिया है 10 मीटर, यहाँ पर देखिए 10 मीटर दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, मीटर को आपको नहीं रखना है, बराबर लगाया तो बराबर। AB का मान कितना दिया है, AB का मान देखिए यहाँ पर 8 मीटर है, यानी लंब कितना आपको दिया है 8 मीटर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 मीटर को रखेंगे। सॉरी मीटर आपको नहीं रखना है, ठीक, इसको केवल आप 8 रखिए, इसका वर्ग कर दीजिए, मीटर को नहीं रखना है। ठीक, प्लस में BC का मान कितना है, BC का मान हमको दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC का वर्ग ही रहने देंगे इसको, क्योंकि यह मान हमसे पूछ रहा है, मान हमको दिया नहीं है तो हमको रखेंगे नहीं। अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको दिया है 10 का स्क्वायर दिया है, यानी वर्ग करने के लिए दिया है, तो हम क्या करेंगे 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा, यानी 10 दिया तो 10 के ऊपर 2 घात लगाया ना, तो यानी 10 गुणे 2 बार लिखेंगे, 2 घात लगा है तो 2 बार लिखेंगे, 3 घात लगा रहता तो हम 3 बार लिखते, तो 10 से हम 10 में गुणा करेंगे कितना होगा, 100 हो जाएगा, तो 100 को रखिए। बराबर में उसी तरह 8 को, 8 के ऊपर कितने घात है, 2 घात है, यानी 8 का गुणा हमको 2 बार करना है, तो करिए 8 का गुणा 2 बार कीजिए, कितना होगा 64 होगा, तो 64 को रखिए। प्लस में BC स्क्वायर दिया तो BC स्क्वायर को रख लेंगे। उसके बाद से देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस का 64 है ना, बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को रखेंगे, प्लस का 64 है, हम इधर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर हमको क्या दिया है, BC स्क्वायर दिया तो BC स्क्वायर कर लेंगे, बस इतना करेंगे। उसके बाद से आगे देखिए आपको क्या करना है, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, 100 में से 64 को निकालिए, 100 में से हम 64 निकालेंगे तो 36 होगा, कितना होगा बाबू, 36 होगा, तो 36 करिए। और बराबर में क्या है, BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है, आप क्लास 10 में वर्ग निकालना आप सीखे होंगे, आपको 1 से लेकर 20 तक का वर्ग आएगा, तभी आपको क्या करना है, तभी आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। देखिए 36 का वर्ग कितना होता है, आप क्लास 8 में सीखे होंगे वर्ग निकालना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आपको 1 से लेकर 20 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, जब भी आप निकाल पाएंगे। तो कितना होगा, 36 का वर्ग कितना होगा, तो 6 होगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 6, 6 का स्क्वायर करिए, बराबर में BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर कर लीजिए। देखिए यानी 6 पर हम 2 घात लगाए, यानी 6 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 36 होगा, तो यानी 36 का वर्ग कितना होगा, 6 होगा, तो हम क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या, 6 बचा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 को रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर
BC। तो यानी BC का मान हमारा कितना आया, 6 आया। यही हमसे पूछ रहा था आधार कितना निकल कर आया, 6 निकल कर आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दिया था, क्वेश्चन मार्क लगाए थे, कितना निकल कर लाया है BC का मान, यानी आधार कितना निकल कर आया है, 6 आया है। यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीका से पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चन को सोल्व करना आ गया है, अगर आप इस वीडियो पर यहाँ तक बने हो तब। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।